दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी में आंख मूंद करके E20 पेट्रोल डलवा रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में देश में पहली बार कोर्ट की ओर से बहुत ही बड़ी मात्रा में जुर्माना लगाया गया है। 21 लाख रुपए की धनराशि का जुर्माना कंज्यूमर कोर्ट यानी कि उपभोक्ता अदालत ने लगाया है और उसके पीछे का कारण है E20 पेट्रोल। जी हाँ, नमस्ते। मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आप अपने लिए एक महंगी गाड़ी खरीदते हैं 18 से 20 लाख रुपए की, और वो गाड़ी आप चलाते हैं 6 महीने बाद उस गाड़ी में खराबी आती है। आप उसको ले जा करके शोरूम में देते हैं, गाड़ी बनने के लिए दिया जाता है और वो गाड़ी बनती नहीं है, फिर से खराब हो जाती है। और पूरा वाकया जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ से। रायपुर में ये कोर्ट की ओर से जुर्माना लगाया गया है 21 लाख रुपए का, और उसके बारे में आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। आखिर पूरा मामला क्या था, कैसे सरकारी लैब के टेस्ट में कार कंपनी के दावों की पोल खुल गई है, कैसे कंपनियां झूठे वादे करती हैं, एथेनॉल E20 पेट्रोल को झेल नहीं पाती हैं और ग्राहक को वो कैसे बेवकूफ बनाती है, और लैब के रिपोर्ट में उसकी पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। गाड़ी के अंदर क्या कुछ खराबी थी, चमचमाती गाड़ी अंदर ही अंदर कैसे खराब हो रही थी, इसके बारे में पूरी जानकारी आज के अपने इस वीडियो में हम आपको देंगे। जो पूरा वाकया है, ये पूरा विवाद जुड़ा हुआ है। मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। रायपुर के एक डॉक्टर साहब जिनका नाम प्रेम राज देवता था, उन्होंने जून 2024 में मारुति सुजुकी की एक प्रीमियम एसयूवी कार जिसका नाम ग्रैंड विटारा स्ट्रांग हाइब्रिड जेटा प्लस था, उसको वो खरीदते हैं। और कुल मिलाकर ये गाड़ी की जो कीमत थी शोरूम की 18 लाख रुपए थी। गाड़ी रोड तक आते आते करीब 20.5 लाख रुपए की पड़ी थी। डॉक्टर साहब ने जब ये गाड़ी खरीदी तब उन्हें लगा कि वो बेहद अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल एक अच्छी गाड़ी खरीदे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नवंबर माह में डॉक्टर साहब की गाड़ी 2024 में 21,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। अचानक से गाड़ी बार बार बंद होने लगती है। उसके इंजन में खराबी आने का संकेत उनके डैशबोर्ड में शो होने लगता है। तब वो अपनी गाड़ी को लेकर के एक अधिकृत नेक्सा डीलरशिप स्काई ऑटोमोबाइल लेकर जाते हैं, वहां पर गाड़ी देते हैं और गाड़ी सर्विस सेंटर वालों ने गाड़ी में पेट्रोल में मिलावट की बात उनसे कहता है। उन्होंने फ्यूल टैंक को साफ किया, गाड़ी को वापस दिया, लेकिन कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी पुनः खराब हो जाती है। फिर से लेकर के वो अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर पर पहुंचते हैं और मार्च 2025 में कंपनी ने डॉक्टर साहब को एक वैकल्पिक गाड़ी दी और उनकी 20 लाख रुपए की ये लग्जरी गाड़ी उनके डीलरशिप में धूल फाकने के लिए रख उठती है। डॉक्टर साहब काफी परेशान होते हैं और सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट इस पूरे मामले में था जब मारुति और डीलर लगातार यह कह रहे थे कि खराबी कार में नहीं बल्कि मिलावटी पेट्रोल में है। उन्होंने गाड़ी के फ्यूल टैंक में पेट्रोल का सैंपल निकाला और हैरान करने वाली बात तब सामने आती है जब सफेद रंग का दही जैसा एक गाढ़ा तरल पदार्थ जिसको जमा हो जाता है और वो पेट्रोल के ऊपर तैरने लगता है। इस सैंपल को एक सरकारी मान्यता प्राप्त लैब SGS लेबोरेटरी जांच के लिए भेजा जाता है और लैब की जो रिपोर्ट आती है उससे कार कंपनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लैब टेस्ट ने साबित किया कि पेट्रोल में कोई बाहरी मिलावट नहीं था, बल्कि पेट्रोल पंप से सही पेट्रोल भराया जा रहा था। लेकिन दिक्कत यह हुई कि पेट्रोल में जो एथेनॉल मौजूद था, पेट्रोल अलग से होकर टैंक के नीचे बैठ गया और ऑटोमोबाइल की भाषा में इसे फेज सेपरेशन कहा जाता है। यानी कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल थोड़ी सी भी नमी या पानी के संपर्क में होता है, एथेनॉल पानी को सोख लेता है, पेट्रोल से अलग होकर एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ बनाता है।
डॉक्टर साहब को जब कार बेची गई थी वो जनवरी 2023 में वो कार बनाई गई थी, यानी कि कार पूरी तरीके से E20 फ्यूल के अनुकूल डिजाइन नहीं हुई थी। यानी कि 2023 में जनवरी में जब ये गाड़ी बनाई गई तब वो E20 पेट्रोल के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। उसके बाद इसी कार में जो है अलग अलग तरीके का E20 का पेट्रोल डाला गया, जिसकी वजह से ये पूरी खराबी सामने आई है। इस कंपनी पूरी जानकारी को कंपनी ने डीलर को नहीं दिया था और ना ही डीलर ने कार के उपभोक्ता यानी कि कार स्वामी को यह जानकारी दी थी कि उनकी गाड़ी E20 पेट्रोल के काबिल है या नहीं है, जबकि 2023 में बनी थी जनवरी में, तब वो E20 के लिए नहीं बनी थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद रायपुर का जो जिला वो उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, अतिरिक्त बेंच के अध्यक्ष प्रशांत कुंद्रू और सदस्य डॉक्टर आनंद वर्गीज ने मारुति सुजुकी और डीलर को सेवा में कमी, डिफिशियंसी इन सर्विस और अनुचित व्यवहार अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का दोषी पाया और कोर्ट ने कड़ा रूप अख्तियार करते हुए जो आदेश दिया वो आदेश E20 के एथेनॉल युक्त पेट्रोल के इतिहास में और कार सेवाओं के इतिहास में एक बड़ी नजीर बना है। ये जो आदेश दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि कंपनी 45 दिनों के भीतर ग्राहक को उसी मॉडल की बिल्कुल नई E20 कैपेटिबल कार दे। अगर कार नहीं दे सकते हैं तो कार की पूरी कीमत, RTO चार्जेज, इंश्योरेंस, फिटनेस और सारी चीजों को मिलाते हुए 20,50,494 रुपए दिया जाए। इसके अलावा 1 लाख रुपए का कार के स्वामी को अतिरिक्त मानसिक उत्पीड़न जो उन्होंने झेला है उसका मुआवजा दिया जाए और 10,000 रुपए कोर्ट केस के रूप में अलग से देने होंगे। यानी कि करीब 22 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है और यह जुर्माना काफी ज्यादा भारी पड़ा है कार कंपनी को। अगर 45 दिनों के अंदर यह भुगतान नहीं किया जाता है तो 60% की सालाना ब्याज भी उनको देना होगा। अगर आप इस पर पूरा मारुति सुजुकी का क्या कहना है तो आपको बता दें कि मारुति सुजुकी ने इन आरोपों को खारिज किया है। कंपनी का कहना है कि गाड़ियां E20 फ्यूल के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ऑनर मैनुअल में इसकी पूरी जानकारी है। कंपनी ने दावा किया है कि कोर्ट के फैसले में जिस E20 का हवाला दिया गया है मूल शिकायत में शामिल नहीं था और कंपनी इस फैसले को हायर फोरम में यानी कि उच्च अदालत में इस पूरे फैसले को वो जो है चुनौती देंगे। फिलहाल भारत में E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान होते आ रहे हैं। लगातार इस पूरे मामले में मंत्री भी कह रहे हैं कि किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, लेकिन ये शिकायतें आना शुरू हुई हैं, गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। और ये रायपुर का जो केस था, जो उपभोक्ता अदालत की ओर से ये पूरा केस का फैसला आया है, उस फैसले ने इस पूरे मामले को एक बार फिर से चर्चा में ले आया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में कोर्ट का जो निर्णय आया है और आप की गाड़ियों में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप अपने अनुभव के आधार पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि E20 के पेट्रोल यानी कि एथेनॉल युक्त पेट्रोल की वजह से आपका क्या कुछ अनुभव है, उसके बारे में आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।